आप त्रिवेणी, योगिनी जी, ममता जी, पल्लवी जी और जितने सारे पैनलिस्ट हैं, मुकुंद जी हैं, कौशिक जी हैं, देवीलाल जी हैं, सारे लोग सभी को नमस्कार। 2 टॉपिक पे बात करूंगा। थोड़ा अगर आप मुझे समय दे सकते हैं तो 5 मिनट मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल अनुज। ओके, तो सबसे पहले सास पे बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज एक्चुअली ये सर्विस हैं जो हम किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर कुछ जॉब के लिए या फिर पर्टिकुलर सेलिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बेसिकली मैं कुछ सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से ही मुझे प्रोवाइड होते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट अगर मैं उसे डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारे डेवलपर्स लगेंगे और उसकी जो कॉस्टिंग होगी ना, तो उसकी कॉस्टिंग को अगर मैं कोरिलेट करता हूँ मेरे पर्सनल बिजनेस के साथ तो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होगी। तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर आपके सिंपल बिजनेस के लिए या सिंगल बिजनेस के लिए आप अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर बनाएं। इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे हम सर्विसेज परचेस करते हैं। ये सब्सक्रिप्शंस होते हैं, या आप मंथली, ईयरली या फिर इसके ऊपर भी आप सब्सक्रिप्शंस इसके लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपके क्लाइंट्स का डेटा मैनेज होता है और बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेवी, मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है और गवर्नमेंट भी उसे यूज करती है। ऑन पैसिव के जितने हम प्रोडक्ट यूज करेंगे एक्चुअली एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमें जूम हम यूज कर रहे हैं अभी, हमें ओ कनेक्ट चाहिए, हम ओ डीट यूज करेंगे, ओ पीयर यूज करेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ही हैं। पोस्ट आप हम यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से क्या होता है, और अभी एआई के बेस पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एडवांस हो चुकी है, सॉफ्टवेयर जो है एडवांस हो चुके हैं। सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होंगे, और हमने जो पोस्टर बनाया था आज, स्पेशली ये सारे पोस्टर्स, ये सारे डिजाइन्स आज से कई सालों पहले ये डिजिटल नहीं थे। बाद में एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आया जिसके थ्रू ये सारी डिजाइनिंग होने लगी, बट एडोब फोटोशॉप को सीखना पड़ा। 1 साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक लोगों ने उसे सीखा। उसके बाद फिर एडोब में थोड़ा काम करने लगे। एडोब फोटोशॉप में सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ती हैं। आपको बैकग्राउंड मैन्युअली चूज करना पड़ता है, वहाँ पे फॉन्ट्स आपको मैन्युअली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप किसी इमेज को कट करना चाहते हैं तो मैन्युअली उसे कट करना पड़ता है। अगर किसी इमेज को आप ब्लर करना चाहते हैं तो मैन्युअली करना पड़ता है। वहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स नहीं थे, सारे डिजाइन खुद करने पड़ते थे, और एक सिंगल डिजाइन को 2, 3, 4 घंटे या कभी 10 घंटे के आसपास भी समय लगता है। अभी हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं canva.com। जो लोग डिजाइनिंग करते हैं उन्हें पता है, canva पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, और इसको हम सब्सक्राइब भी करते हैं और हम इसे फ्री में भी यूज करते हैं। जब हम फ्री में यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा यूज होता है वहां से उन्हें अर्निंग होता है। जब हम इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो विद सब्सक्रिप्शन ये लोग विद डेटा हमसे अर्निंग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग होगा, और ऑन पैसिव भी होगी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में हम दे रहे हैं तो ऑन पैसिव को आप सॉफ्टवेयर एज ऐसे साथ आप बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ऑन पैसिव को आप बोल सकते हैं। हम भी मार्केट में सर्विसेज ही देने वाले हैं, और ये सर्विसेज हम हमारे फाउंडर्स के थ्रू देंगे। अब यहाँ पे और एक दूसरी बात, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूँ। जैसे पल्लवी जी ने कहा ओटीटी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, अपना Z5 है, या फिर मैक्स वीडियोस है, बहुत सारे मैक्स प्लेयर के भी हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे स्पेशली नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है 200, 250, 300 या फिर जो भी ईयरली सब्सक्रिप्शन होगा, इसके अलावा अमेजोन प्राइम का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 1499 रुपए का सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का। अब इसमें आपको सिर्फ
आपको फिल्में या फिर वेब सीरीज या फिर आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस ही नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ अमेजोन की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे अमेजोन प्राइम अगर आप मेंबर हो तो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आप अमेजोन से परचेस करते हैं उसकी डिलीवरी बहुत बार वो फ्री डिलीवरी में आपके यहाँ प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं, डिलीवरी के कोई चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे अगर कोई सेल होते हैं अमेजोन पे तो उसके अर्ली नोटिफिकेशंस आप रिसीव करते हो ताकि आप प्राइम मेंबर हो। इसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज हैं वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन या बहुत बड़े कॉन्टेस्ट चलते हैं तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन सिर्फ आपको अमेजोन प्राइम के थ्रू सिर्फ वीडियोस और वेब सीरीज और फिल्में नहीं दे रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज भी अमेजोन प्राइम आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेटफ्लिक्स का ऐसा नहीं है, नेटफ्लिक्स आपको सिर्फ वहाँ पे मूवीज, वेब सीरीज या जो भी कंटेंट है, जो वीडियो कंटेंट है वही आपको वहाँ पर देखने मिलेगा। बट अमेजोन प्राइम के साथ वीडियो कंटेंट के अलावा बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब इसको अगर हम कोरिलेट करेंगे हमारे ऑन पैसिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, तो ऑन पैसिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ क्या होगा, ऑन पैसिव बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ डीड, ओ पेयर जितने भी प्रोडक्ट है ऑन पैसिव के वो भी वो सर्विसेज में ऐड हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि इतने सारे टूल्स, इतने सारे प्रोडक्ट वो ओटीटी यूजर्स को अगर मिलते हैं तो लोग कहाँ पर जाएंगे, लोग किस प्लेटफॉर्म पर आना चाहेंगे? ऑब्वियसली लोग ऑन पैसिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना चाहेंगे। गाइस सर को पता है कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बिक्री हो रही है तो कंटेंट की हो रही है। वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा सेल होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हो तो यूट्यूब पे भी लोग वीडियोस ही देखते हैं। वीडियो कंटेंट हाई डिमांडिंग है और वीडियो कंटेंट देखने के लिए लोग इंटरनेट पर आते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि लोग इंटरनेट पे आने चाहिए किसी भी माध्यम से, और इंटरनेट पे आने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ने चाहिए। फिर क्यों ना हम एक ऐसा भी प्रोडक्ट बनाएं जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो और उस प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी की सर्विसेज भी अगर उसमें एड ऑन हो जाती हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स ऑन पैसिव पे आएंगे और यहाँ से जो मिलियंस में ट्रैफिक आने वाला है ना, ये इसी माध्यम से आने वाला है। अब और एक बात कर लेता हूँ मैं ओमेल के बारे में। मेरे रेफरल में एक हमारे फाउंडर हैं कर्नाटका से और उनका मुझे कॉल आया था पिछले 1 महीने पहले। तो उन्होंने मुझे पूछा सर ओमेल कब तक लॉन्च होगा। मैंने कहा ओमेल पब्लिकली लॉन्च एज सर ने बोला है कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। तो मैंने पूछा सर आप ये क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईटी से बिलोंग करते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 30,000 के आसपास यूजर्स हैं और हम सारे लोग जीमेल यूज करते हैं जिसका ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारी पूरी वर्ल्ड में टोटल 30 ब्रांचेस हैं। एक इंडिया में जो उनकी कम्युनिटी है 30,000 के आसपास है और पूरे वर्ल्ड में उनकी 30 ब्रांचेस हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा क्राउड है उनके पास। अब ओमेल अगर ये लोग यूज करेंगे तो अगर जीमेल के अलावा ओमेल अगर उनको एक सिंगल पैकेज के साथ मिल जाता है जो भी ईयरली सब्सक्राइब करेंगे वो, साथ ही साथ यहाँ पे सिंपल समझिए कि क्राउड कैसे आएगा। अब ये जो फाउंडर है हमारे, ऑब्वियसली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करेंगे खुद कि भाई ये मेरी ये एक्चुअली हमारा ऑन पैसिव है, इसमें एक टूल है, एक प्रोडक्ट है ओमेल जो आपकी जीमेल की पूरी जरूरतों को पूरा करेगा, आप इसे एक्सेस करिए। ऑब्वियसली वो एक्सेस होगा उनके नीचे और उस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी क्राउड है उस लिंक के नीचे आएगा, मींस उनके नीचे वो ट्रैफिक आएगा। तो ये ऐसे सर्कुलेट होने वाली है सारी चीजें, जो मिलियंस में ट्रैफिक आने वाला है ये इस तरह से आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बल्क अमाउंट में सारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं पूरे साल के लिए। जब ये लोग ऑन पैसिव में आएंगे तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे, साथ ही साथ वहां पे वो कुछ ना कुछ अपना अर्निंग भी जनरेट करेंगे और ये सारी चीजें शेयर होगी। ये इतनी जल्दी शेयर होगी कि मिलियंस में ट्रैफिक ऑन पैसिव में आएगा, मिलियंस में हम जो फाउंडर्स हैं हमारे नीचे यूजर्स आएंगे और ये कारवा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो बात है फाइनेंशियल फ्रीडम की, इस माध्यम से हम फाइनेंशियली फ्रीडम को एंजॉय करेंगे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। तो बहुत अमेजिंग आज का सेशन है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली
योगिनी जी, ममता जी, पल्लवी जी, आप बहुत बढ़िया आपने एक टेक्निकल सेशन आज अरेंज किया और अभी ये हमारा सेकंड फेज शुरू हुआ है और हमें टेक्निकली साउंड होना है हर किसी को। और जैसे योगिनी जी ने कहा कि मैं सीखूंगी, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस है, हमें सीखना ही पड़ेगा और हम सीखेंगे तो हम नई नई जानकारी देंगे, हम भी नई चीजें सीखेंगे, हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे और सीखते सीखते हम आगे बढ़ेंगे, हम इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया हमारी ऊंचाई देखेगी। थैंक यू सो मच।